खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली है। कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कूच बिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4:15 पर चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में अब चुनाव में कुछ ही समय रह गया है और उसको लेकर बीजेपी सरकार अपनी ताकत झोंक दी है। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जहां वह कूच बिहार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रास मेला मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है और इसे आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे, साथ ही राज्य की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साध सकते हैं। वहीं कूच बिहार और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों के इस जनसभा में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4:15 पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली न सिर्फ बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका है, बल्कि बंगाल की सियासत में नया संदेश देने का भी मंच मानी जा रही है। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह हुंकार बंगाल की राजनीति में क्या असर डालती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और पीएम मोदी के साथ ही अगर हम बात करें, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी लगातार पश्चिम बंगाल से लेकर जिन राज्यों में चुनाव है, चुनावी राज्यों के दौरे पर है। और ऐसे में आपको बंगाल का रण समझाते हैं कि कौन बनेगा नंबर 1। तो पिछला प्रदर्शन किसका कैसा रहा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम पिछली प्रदर्शन की बात कर लेते हैं तो 2021 विधानसभा में कुल सीटें 294 और इन 294 सीटों में से बीजेपी को 77 सीटें मिली और टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 213 सीटें हासिल की थी। वहीं अन्य के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई थी। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें, हम ये साल 2021 की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी 38% और टीएमसी 47% पर रही। कांग्रेस और वाम को अगर जोड़कर एक साथ देखें तो ये सिर्फ 10% पर ही सिमट गई। 2026 चुनाव में क्या होगा, ये संभावना क्या जताई जा रही है, इसको भी हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं। बीजेपी का फोकस और उत्तर बंगाल, मतलब बीजेपी जो है वो पूरी तरह से उत्तर बंगाल पर अपनी फोकस जमा कर रखी है। सीमावर्ती इलाके में टीएमसी का गढ़ जो दक्षिण बंगाल है और वहां अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कवायद में जुटी हुई है टीएमसी। और इस बार सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी में है, यानी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के बीच आपसी की ये सीधा मुकाबला है। और वही अहम मुद्दे इसमें है जो भ्रष्टाचार और घोटाले और विकास के साथ ही वेलफेयर भी एक बड़ा इसमें मुद्दा है। इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पंकज वानखेड़े लाइव हमारे संवाददाता जुड़ गए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पंकज का। पंकज, देखिए, आज सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और उत्तर बंगाल वैसे भी बीजेपी इस पर फोकस में रखी हुई है, तो आज मोदी का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, बेशक नैना महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद ये पहली बड़ी जनसभा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तरी पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में इस सभा को संबोधित करेंगे। और माना जा रहा है विकसित पश्चिम बंगाल का जो रोड मैप है के बारे में जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते नजर आएंगे। और बिल्कुल बेशक जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी का फोकस उत्तर बंगाल खास तौर पर है, उसके बाद सीमावर्ती बंगाल, इसको लेकर फोकस कर रही है। और बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि पिछले बार जो 10% का गैप था तो फुलफिल किया जाए और सरकार बनाने की जो कवायद या सरकार बनाने की प्रक्रिया है जाया जाए, क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो वोटर्स जो जहाँ सीटें कम मिली है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी एरिया है वहां से उत्तर में जो है बेहतर नतीजे रहे हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी चाहती कि वहां से और बेहतर प्रदर्शन हो। और इसीलिए लगातार देखिए तमाम बड़े नेता, चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या बंगाल के तमाम बड़े नेता है, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में ये रणनीति बनाते किस तरह से उत्तर बंगाल और सीमावर्ती बंगाल के इलाकों में किस तरह से अपने पैर जमाना और वहां पे वोट बैंक जो
लगातार टीएमसी या तो लेफ्ट पार्टी की हुआ करती थी, अब वो बीजेपी की तरफ किस तरह से आकर को लेकर समीकरण बनाए जा रहे हैं। पंकज, देखिए अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल के दौरे पर हैं। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल का दौरा किया जा रहा है, तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरे पर पहुंच रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसको किस तरह से साधने की कोशिश करेगी, उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, अगर आप ममता बनर्जी या टीएमसी की बात करें, टीएमसी पिछले कई दिनों से या पिछले कई चुनावों से लगातार बंगला अस्मिता का मुद्दा जो है उसको लेकर लड़ाई लड़ती नजर आई है। अगर आप अभी देखेंगे तो इस बार भी लगातार जो है तमाम टीएमसी के बड़े नेता हो, सैनी घोष हो या इसके अलावा महुआ मोइत्रा हो या अभिषेक बनर्जी, ये तमाम नेता जो है ममता बनर्जी को मिलाकर ये तमाम लोग लगातार सरकार को, जो केंद्र सरकार है उनकी योजनाओं को लेकर और साथ ही साथ बिहार बंगाल की अस्मिता है इसको लेकर सरकार घेरते और बीजेपी घेरते नजर आई है। लगातार ये कहती है कि बीजेपी आएगी तो नॉनवेज बैन हो जाएगा, लोगों को अंडा खाने नहीं मिलेगा, इस तरह के बयान रहते हैं। इसके अलावा ये कहती है कि बंगाली है उनको लेकर उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे लोग। ये तमाम ऐसे सवाल है जो लगातार ममता बनर्जी उठाती नजर आई है। ऐसा लगता है कि लड़ाई है बंगाल की अस्मिता वर्सेस बीजेपी को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उधर बीजेपी लगातार चुनाव में बार बार ये मुद्दा उठा रही है कि पश्चिम बंगाल कैसे किया जाए, उसकी रणनीति बीजेपी बना रही है और लगातार ये कह रही है कि पिछले 10 सालों से या जब से और अब देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ बिहार में ये जनसभा है और इस पर टीएमसी की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है। ठीक है पंकज, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे और फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरलम दौरे पर रहेंगे